दोस्तों कालखंड के अभी तक 4 युग हो चुके हैं, जिनमें से सतयुग, द्वापर युग और त्रेता युग का समय बीत चुका है और वर्तमान में ये कलयुग का दौर चल रहा है। दोस्तों कलयुग का जिक्र रामायण काल में, महाभारत काल में और जितने भी युग हुए हैं उनमें पहले ही हो चुका है। कलयुग के बारे में हिंदू पुराणों में भी काफी कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि जब कलयुग अपने चरम पर होगा तब कल्कि अवतार जन्म लेगा और कल्कि अवतार के बाद ही दुनिया के पापों का नाश होगा। पर दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ये कल्कि अवतार क्या है और ये कब और कहाँ जन्म लेगा? अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, हम आपको बताएंगे, पर उसके लिए आपको हमारे साथ वीडियो को अंत तक देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि कल्कि अवतार भगवान विष्णु का 10वां और अंतिम अवतार होगा, जो कि इस कलयुग में होगा। कहते हैं कि भगवान विष्णु अपने इस अंतिम अवतार के साथ और भी कई चिरंजीवी भगवानों के साथ अवतार लेंगे और सभी के साथ मिलकर इस कलयुग में बढ़े हुए पाप को खत्म करेंगे। पुराणों में भी कल्कि अवतार के होने की बात साफ साफ लिखी हुई है। कल्कि अवतार इससे पहले सतयुग में मत्स्य पुराण में भी हो चुका है, जिससे ये बात तो साफ है कि कलयुग में भी भगवान कल्कि का अवतार होगा। अब दोस्तों बात करें कल्कि अवतार के जन्म लेने की, तो आपको बता दें कि बहुत सारे सूत्रों से इस बात की पुष्टि की गई है कि कल्कि अवतार संभल गांव में होगा। लेकिन संभल गांव तो उड़ीसा और उत्तर प्रदेश दोनों जगह पर पड़ता है। ऐसे में इस बात की पुष्टि करना थोड़ा सा कठिन है कि आखिर कल्कि अवतार कहां पर होगा। पर कई विद्वानों का ऐसा मानना है कि कल्कि अवतार उत्तर प्रदेश के संभल में ही होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की भूमि में कई देवताओं ने जन्म लिया है। पुराणों में कल्कि अवतार के बारे में बताया गया है कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार यानी भगवान कल्कि सफेद घोड़े पर सवार होकर आएंगे और सारी बुराइयों का नाश कर देंगे। कल्कि अवतार रूपी भगवान विष्णु जिस घोड़े पर सवार होकर आएंगे उस घोड़े का नाम देवदत्त होगा और ये भी एक देव रूप ही होगा। दोस्तों राजस्थान के जयपुर में एक हिंदू मंदिर बना हुआ है जिसका नाम है कल्कि मंदिर। हिंदू इतिहास में यही एकमात्र ऐसा मंदिर है जो कि भगवान कल्कि के अवतार से पहले ही बना है। ये मंदिर 300 साल से भी ज्यादा पुराना है। इस मंदिर के परिसर में एक छतरीनुमा कमरा भी बना हुआ है, जो कि चारों ओर से जाली वाले पत्थरों से ढका हुआ है। इस जालीनुमा कमरे में बेशकीमती पीले संगमरमर के घोड़े की मूर्ति बनी हुई है। इस घोड़े के खुर का अग्रभाग खंडित है और कहते हैं कि ये इस घोड़े के पैर का घाव है और ये धीरे धीरे भर रहा है। कहा जाता है कि जिस दिन इस घोड़े के पैर का घाव भर गया उसी दिन भगवान कल्कि का अवतार होगा और भगवान इसी घोड़े पर सवार होकर सभी अधर्मियों का नाश करेंगे। दोस्तों कलयुग में लोगों ने धर्म को धंधा बना लिया है। गैर धर्म के कुछ लोग सनातन धर्म को टारगेट करते हैं और सनातन धर्म के बारे में हमेशा कुछ न कुछ टिप्पणी करते रहते हैं। दोस्तों कलयुग में भगवान विष्णु के अवतार में कल्कि का अपना जीवन होगा और भगवान विष्णु के राम अवतार की तरह ही इस अवतार में भी उनके 3 भाई होंगे। इनके अन्य 3 भाइयों के नाम सुमंत, प्राज्ञ और कवि होगा और अपने इन्हीं भाइयों के साथ मिलकर भगवान दोबारा धर्म की स्थापना करेंगे और धर्म का प्रचार प्रसार भी करेंगे। इसके साथ ही धर्म के साथ खिलवाड़ करने वालों को भगवान सजा भी देंगे। दोस्तों आजकल जिस हिसाब से धर्म के साथ खिलवाड़ हो रहा है वो एक सोचनीय विषय है। धर्म को लोगों ने धंधा बना दिया है। भगवान के नाम पर पाखंड, लूटपाट और पैसों का लेन देन एक बड़ी समस्या है। जिसे कुछ नहीं करना होता वो बाबा बन जाता है और धर्म के नाम पर अपने काले कारनामों को अंजाम देता है। दोस्तों गीता में भी साफ लिखा हुआ है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, यानी जैसा तुम आज करते हो वैसा ही फल तुम्हें कल मिलेगा। इसलिए हमेशा अच्छा करते रहो, भगवान तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे। लेकिन इस कलयुग के दौर में लोग पैसों के लिए किसी का भी कत्ल करने को तैयार हैं। कई लोग तो पराई स्त्री पर भी गंदी नजर रखते हैं। इस समय के कई ऐसे उदाहरण हैं जिसमें ये साफ दिखता है कि आजकल लोगों ने अपनी सगी बहन बेटियों तक को नहीं छोड़ा है। इन्हीं सब चीजों की वजह से कलयुग अपनी जवानी पर आ रहा है और जिस दिन कलयुग अपने चरम पर होगा उसी समय कल्कि अवतार का जन्म होगा। इसके अलावा दोस्तों कुछ महापुरुषों का ये भी कहना है कि जब सनातन धर्म यानी कि हिंदू धर्म को लोग समझना छोड़ देंगे, पुरुष अपने पत्नीव्रत धर्म का पालन न करके पराई स्त्रियों के साथ संबंध बनाएंगे, महिलाएं भी पतिव्रत धर्म का पालन छोड़ देंगी, माँ बाप के बूढ़े होते ही बच्चे माँ बाप को घर से निकाल देंगे, अमीर लोग गलत काम करके अपना इल्जाम गरीबों और असहायों पर डाल देंगे, तभी भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अपना 10वां अवतार लेंगे और यही कल्कि अवतार के जन्म लेने का एकदम सही समय भी होगा। दोस्तों जिस हिसाब से आजकल का दौर चल रहा है उस हिसाब से तो कल्कि अवतार का जन्म अब तक हो जाना चाहिए था, क्योंकि हिंदू धर्म में आजकल वो कार्य हो रहे हैं जो कि ना तो पुराणों में मिलते हैं और ना ही उन कार्यों का उल्लेख वेदों में मिलता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार कलयुग की समय सीमा 4,32,000 वर्ष की है और ये कलयुग का अभी प्रथम चरण ही चल रहा है। कहा जाता है कि कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व में हुआ था और अभी तक कलयुग के केवल 5119 वर्ष ही बीते हैं, यानी कि कलयुग अभी आधा भी नहीं बीता है और लोगों ने धर्म की ऐसी तैसी कर रखी है।
जहाँ लोगों को भगवान की पूजा करनी चाहिए, उनकी आरती गानी चाहिए, तो वहीं लोग सलमान खान, शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन जैसे लोगों की पूजा कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, लोगों को कौन रोक सकता है? उन्हें कितना भी समझा लो, कितना भी मना लो, लेकिन उन्हें करना तो अपने मन का ही है। इसके अलावा दोस्तों, पुराणों में ऐसा लिखा है कि जब कलयुग अपने चरम पर होगा तब इस चीज का संदेश पूरे ब्रह्मांड को मिल जाएगा, क्योंकि उस समय गंगा नदी सूख जाएगी और पुनः बैकुंठ धाम लौट जाएगी। जब कलयुग के 10,000 वर्ष हो जाएंगे तब सभी देवी देवता पृथ्वी को छोड़कर अपने धाम को लौट जाएंगे। इंसान पूजन, कर्म, व्रत, उपवास और सभी धार्मिक काम करना बंद कर देगा। भगवान नारायण ने स्वयं नारद को ऐसा बताया था कि कलयुग में एक समय ऐसा आएगा जब पुरुष सभी स्त्रियों के अधीन होकर जीवन व्यतीत करेंगे। हर घर में पत्नी ही पति पर राज करेगी। पतियों को डांट कपट सुनना पड़ेगा। पुरुषों की हालत नौकरों के समान हो जाएगी। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी। रिश्ते खत्म हो जाएंगे। एक भाई दूसरे भाई का ही शत्रु बन जाएगा। कलयुग में चोर और अपराधियों की संख्या इतनी अधिक हो जाएगी कि आम इंसान ठीक से जीवन भी नहीं जी पाएगा। लोग एक दूसरे के प्रति हिंसक हो जाएंगे और सभी के मन में पाप प्रवेश कर जाएगा। कलयुग में लोग शास्त्रों से दूर भागेंगे। लोग अश्लील गानों को गाएंगे और उन पर नाचेंगे। बुरी बातें और बुरे शब्दों का ही व्यवहार किया जाएगा और धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा जब जमीन से अन्न उपजना बंद हो जाएगा। सभी नदियां सूख जाएंगी। पेड़ों पर फल नहीं लगेंगे। धीरे धीरे ये सभी प्राकृतिक चीजें विलुप्त हो जाएंगी। गाय दूध देना बंद कर देगी। झूठ फरेब से ही ये दुनिया चलने लगेगी। पुराणों के अनुसार उसी समय कलयुग के उद्धार के लिए भगवान विष्णु के कल्कि अवतार का जन्म लेना अत्यंत आवश्यक हो जाएगा। आपको बता दें कि कल्कि अवतार विष्णु यशा नामक एक ब्राह्मण के घर में जन्म लेगा। भगवान कल्कि जहाँ से भी गुजरेंगे वहाँ की हवा पवित्र हो जाएगी। पर दोस्तों, अगर इंसान अपने धर्म और अपने कर्म के प्रति सजग हो जाए तो देश और दुनिया की ऐसी दुर्गति नहीं होगी। लेकिन कोई भी व्यक्ति समझना ही नहीं चाहता और न ही अपने आने वाले भविष्य को लेकर चिंतित है, क्योंकि हर इंसान भोग विलास और मदिरापान करने में ही लिप्त है और उसे वही पसंद भी है। स्कंद पुराण के 10वें अध्याय में इस बात को साफ तरीके से लिखा गया है कि कल्कि अवतार कलयुग के अंत में होगा। इसके साथ ही अग्नि पुराण के 16वें अध्याय में भी इस बात का चित्रण किया गया है कि कल्कि अवतार अपने हाथ में तीर कमान धारण किए हुए सफेद घोड़े पर सवार होंगे तथा उनके दूसरे हाथ में धर्म की एक चमचमाती तलवार होगी, जिससे कि वो सभी पापियों का खात्मा कर देंगे। दोस्तों, कल्कि का अवतार तो एक सच्चाई है जो कि आने वाले भविष्य में सबको पता चल जाएगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम पाप और पापियों को बढ़ावा देने लगे। अगर हम अपने मन को अपने काबू में करके काम करना शुरू कर दें तो हम सबसे गलत काम बहुत हद तक कम हो जाएंगे। लेकिन आजकल कई लोग कहते हैं कि जो इस कलयुग में जितना ज्यादा गलत काम करता है वो उतना ही ज्यादा खुश है और उसके पास उतनी ही ज्यादा धन दौलत भी है। पर दोस्तों, गीता में एक बात साफ तौर पर लिखी गई है जो कि भगवान कृष्ण ने खुद ही कही थी। उन्होंने कहा था कि माँ बाप के कर्मों का फल उनके बच्चों को भुगतना पड़ता है और इस बात का जीता जागता उदाहरण हमें आए दिन अपने आसपास के रहन सहन में देखने को मिलता रहता है। इसलिए अपनी बुराइयों पर काबू करें, भगवान का नाम लें और अगर आप किसी का बुरा करते हैं तो फिर अपनी बारी का इंतजार भी जरूर करें। वैसे दोस्तों, इतना सब जानने के बाद आपको क्या लगता है कल्कि अवतार के बारे में? अपने विचार हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा और हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लें। वीडियो में बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।